ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक 1 से 13 का हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पुरुवंश में जन्म लेने के कारण यह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य है, आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं शूद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुष के दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिससे स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदि देव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान है। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे यह प्रश्न किया। उस समय शेष जी पर अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे। उनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण कर रहे थे। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनकादि आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल में भीगे अपने जटा समूह से उन चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिनकी नागराज कुमारियां अभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों के द्वारा करती हैं। सनत कुमार जी उनकी लीला में के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदवाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फण करीटों के सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों से छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान संकर्षण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भगवत सुनाया तथा ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यापन मुनि को उसके प्रश्न करने पर सुनाया। परमहंसों के प्रधान श्री सांख्य जी को जब भगवान जी की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य ऋषि के कहने से आदि यह पुराण मुझसे कहा। वत्स श्रद्धालु तथा श्रद्धा अनुगत होकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि से पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष सैया पर पौढ़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति से अक्षुण्ण रहते हुए भी योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मा आनंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहती है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत किया। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता विची शक्ति के साथ एक सहस्त्र चातुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनको काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्म के प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्त किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस प्रकार भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीरादि सूक्ष्म तत्वों पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। श्लोक 14 से 24 का हिंदी अनुवाद। अपने कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और अपने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुण से प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल में वे भगवान विष्णु की अंतर्यामी रूप में प्रविष्ट हो गए। तब उन्होंने ये बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका गद्दी पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश की ओर और गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं के चार मुख प्रकट हो गए। उस समय
प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंगमालाओं के कारण उस जल राशि के ऊपर उठे कमल का विराजमान आदि देव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व स्वरूप कमल का भी रहस्य न जान पड़ा। वे सोचने लगे, ये कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ कौन है? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में से कैसे उत्पन्न हो गया? उसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों से होकर वे जल में घुसे, किंतु उस नाल का आधार खोजते खोजते नाभि देश में पहुंच जाने पर भी वे उसे पा न सके। विदुर जी उस अपार अंधकार में उन्हें उत्पत्ति स्थान की खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल भी भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ हो वे वहाँ से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करके ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को जिसे वह पहले खोजने के पर भी नहीं देख पाए थे अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्हें देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल नाम सदृश से गौर और विशाल विग्रह की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तक पर किरीट शोभायमान है और जो मणियों से जड़ी हुई है उसकी कांति से चारों ओर अंधकार दूर हो रहा है। अपने श्याम शरीर की आभा से मरकट मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीठपट पर्वत के प्रांत प्रदेश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वर्णमाला पर्वत के रत्न जलप्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चारों वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। श्लोक 25 से 33 का हिंदी अनुवाद। उनका यह शिव विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए हैं। वो अपनी शोभा से विचित्र और दिव्य वस्त्र आभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषाओं से सुसज्जित है। अपनी अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपापूर्वक अपने भक्त वात्सल कल्पत्रु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं। उनके सुंदर उंगली दल नक्षचंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते दिखाई रहते हैं। सुंदर नासिकाएं, अनुग्रह वर्णी भौवें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं कोलार तिहारी मुस्कान से युक्त मुखारबिंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। बस उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्षस्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्रीवत्स चिन्ह का पूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान है। अमूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनकी सहस्त्रों शाखाएं हैं और चंद्र के वृक्षों में जैसे जैसे बड़े सांप लिपटे रहते हैं उसी प्रकार उनके कंधों पर शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हो। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो शस्त्रों मुकुट है वे ही मानो उस पर्वत की सुवर्ण मंडित शिखर है और वक्षस्थल के विराजमान कौस्तुक मणि उनके गर्भ से प्रकट हुई है। रत्न है। प्रभु के गले में वेद स्वरूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमय वनमाला विराज रही है। सूर्य चंद्र वायु और अग्नि आदि देवताओं को भी आप तक पहुँच नहीं है तथा त्रिभुवन मीट बेरोक टोक विचरण करने वाले श्री सुदर्शन चक्रपाणी आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा रखने वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल जल आकाश वायु और अपना शरीर
केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, इसके सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्हें सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ दिखे, तब लोक रचना से उत्सुक होने के कारण अचिंत्य गति श्री हरि के चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। इस प्रकार तृतीय स्कंद 8वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।